बिहार में चुनाव हैं और अब एनडीए गठबंधन ने भी अपनी सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये जानकारी साझा की। उनकी पोस्ट के मुताबिक बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू भी बीजेपी के बराबर 101 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। खास बात यह है कि चिराग पासवान की जिद मान ली गई है और उन्हें 29 सीटें दे दी गई हैं। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी हम 6 सीट पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम भी 6 सीट पर ही चुनाव लड़ेगी। इस ऐलान के बाद पटना एयरपोर्ट पर जीतन राम मांझी ने साफ कहा कि उन्हें आलाकमान का फैसला मंजूर है। पार्लियामेंट में हमको एक सीट मिली थी तो हम क्या थे? पार्लियामेंट में हमको एक सीट मिली थी तो हम क्या थे? नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो ये आला कमान का निर्णय है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। चिराग पासवान जी को 29 सीटें मिली है। हमारे आला कमान समझ सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट हैं। हमारे लोग अभी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं। जबकि एनडीए के नेता भी इस ऐलान के बाद खुश नजर आ रहे हैं और 14 नवंबर को जीत का दावा कर रहे हैं। घटक दलों के रूप में नहीं देखते। जेडीयू 243 सीटों पे लड़ेगा, रामविलास जी की पार्टी 243 पे लड़ेगी, बीजेपी 243 पे, मांझी जी और कुशवाहा जी की पार्टी 243 पे लड़ेगी। हम लोगों ने अपना कार्यक्रम तय करने में, हमने अपना नेता तय करने में, हमने अपने टिकट तय करने में लीड ली है इंडी गठबंधन के सामने। वहाँ ना नेता तय है, ना नीति तय है, ना सीटें तय हैं। और यूं भी जो पिछले 5 साल में नीतीश जी के नेतृत्व में वहाँ की सरकार ने जो काम किए हम उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं। हम किसी माता जी को गाली दे करके, किसी मुख्यमंत्री को गाली दे करके, किसी नेता का चरित्र हनन करके वोट नहीं मांगते। हम सकारात्मक राजनीति के आधार पर हमने जो महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, हमने जो सामाजिक न्याय का किया है, हमने जो वहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखा है, उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं। निश्चित तौर पे एनडीए है तैयार। 14 नंबर फिर से एक बार एनडीए सरकार, जिस तरह से एनडीए के साथी दलों ने अब आपसी सामंजस्य बिठाते हुए एक सकारात्मक परिणाम बिहार के पक्ष में लिया है, न केवल सरकार चलाने के लिए, बिहार की जनता की सेवा करने के लिए। और जिस तरह से जंगल राज से बिहार को नीतीश जी ने और एनडीए सरकार ने उबारा था, पुनः प्रयास होगा कि बिहार अपनी ऊंचाई को छुए। सीटों के ऐलान के साथ एनडीए महागठबंधन से आगे निकल गया है और विपक्ष के एनडीए में टूट के दावों को भी करारा झटका इससे लगा है। अभी तक महागठबंधन की सीटों का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि उम्मीद है कि सोमवार तक विपक्षी महागठबंधन भी अपनी सीटों का ऐलान कर देगा। अब देखना यह है कि बिहार में अब की बार किसकी सरकार, एनडीए या फिर महागठबंधन। So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.